इसमें अब आगे जाने से पहले, क्योंकि हमको लगता है आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप दो तीन बात बता देता हूँ, उतना नहीं डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो इसके सिलेबस खत्म नहीं होगा। पहले आप ये जान लीजिए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी कैन बी जनरेटेड, दैट यू नो। ओके, सो हाउ दिस इज डन। आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसके अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी जनरेट कराना है, तो क्या करेंगे हम, सीरम आइसोलेट करेंगे आफ्टर ब्लड आइसोलेशन, और डायरेक्टली उस सीरम को हम इंजेक्ट करा देंगे कोई बड़ा एनिमल में, छोटा एनिमल नहीं तो वो मर जाएगा, आपके बॉडी साइज से बड़ा हो उसका, जैसे घोड़ा, ठीक है। रैबिट में भी कराते हैं, सिप में भी कराते हैं, लेकिन कम अमाउंट में रहती है। लेकिन घोड़ा में कराएंगे तो क्या होगा, हम जब हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि घोड़ा बड़ा एनिमल है, तो उससे ब्लड निकालते हैं, तो उससे ज्यादा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन निकल जाएगा। 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सो मेनी डिस्टर्बेंस। एनीवे, कौन है, नाजिया परवीन, चलो ले लेते हैं इसको, आ गई है दूसरा क्लास टाइम पर। कुछ लोग कहते हैं लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक तो एक बार शेयर कर दिए थे टेलीग्राम पर, आप लोग लिंक को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल लो, रोज तो क्लास करते हो, जब भी आओगे तो लिंक मिल ही जाएगा। क्या लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम होती है? इसीलिए मैं बार बार लिंक नहीं डालता हूं, क्योंकि सेम लिंक है। हेलो। नो सर, प्रॉब्लम नहीं होती, मिल जाता है। मिल जाता है ना, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं लिंक नहीं मिलता है। लिंक को बना लो अपना ये, क्योंकि वही है, सेव कर लो कहीं बढ़िया से, ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं बार बार हर क्लास के पहले लिंक दूंगा तो एक काम और ऐड हो जाता है, सेम लिंक है। ठीक है, तो ये आप समझे कि एंटीबॉडी जनरेट किया जाता है। सपोज कि अब हमारा टीएसएच मेजर करना है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, पहले से टीएसएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी होना चाहिए आपके पास, तब ना टीएसएच मेजर करोगे। तो वो टीएसएच का एंटीबॉडी कहाँ जनरेट हुआ होगा, इन डिफरेंट एनिमल, तो उस एनिमल का नाम भी लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंटीवेनम जो होता है सांप काटने पर देते हैं जो इंजेक्शन, दैट इज ऑल्सो रेज्ड इन हॉर्स। ओके, हॉर्स में स्नेक वेनम डाइल्यूट करके इंजेक्ट कर दिए आफ्टर 2-3 मंथ्स, या आफ्टर नहीं 2-3 मंथ्स, हाँ 2-3 मंथ्स, क्योंकि धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं, थोड़ा 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 डालते गए उसमें, और वी हार्वेस्ट। ओके, उसके बाद फिर प्यूरिफाई करके एंटीबॉडी, हम सब आते जाते रहता है, मेरा ध्यान भटकता है, एक बार में सब आ जाए, जितना टाइम लेना ले लो, फिर उसके बाद अंदर बाहर निकलो। ओके, कहां पर थे, तो फिर उसके बाद हम एंटीबॉडी हॉर्स से आइसोलेट करते हैं, तो उसमें फिर उसी को पाउडरी फॉर्म में करके डायरेक्ट सप्लाई कर दी। अब जब स्नेक बाइट हुआ, डॉक्टर चूंकि लिक्विड फॉर्म में देंगे तो एंटीबॉडी प्रोटीन है, प्रोटीन जो है सड़ जाएगा, उसको
आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसके लिए तो जहर नहीं है, बैक्टीरिया के लिए, ओके, वो उसको यूज कर लेगा अपना न्यूट्रिएंट में, तो उसको पाउडर फॉर्म में, लाइफलाइज पाउडर फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। बाद में उसमें डिस्टिल वाटर मिला के जैसे ही सांप काटा, डॉक्टर इंजेक्ट कर दिया, वहां से एंटीबॉडी जो है, तो वो एंटीबॉडी इज अगेंस्ट हूम, अगेंस्ट द स्नेक वेनम। तो स्नेक वेनम एंटीजन हो गया और एंटीबॉडी डेवलप किया गया इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन डिफरेंट एनिमल। सो इसी प्रकार अगर कोई हमारा मेटाबोलाइट या कंपोनेंट या प्रोटीन मॉलिक्यूल को मेजर करना है, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होना चाहिए। तो वो एंटीबॉडी हम कहाँ से लाएंगे? पहले से ही हम इंजेक्ट कर दिए एनिमल में, ये कॉमर्शियली सब अवेलेबल है, अलग अलग कंपनी है वो सप्लाई करती है एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन, तो रेज करते हैं डिफरेंट एनिमल में वो लोग। तो ये समझ में आ गया आपको? तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं एलाइजा में, बेसिकली ये जो पिक्चर है, दिस इज ए टाइप ऑफ एलाइजा विच इज कॉल्ड सैंडविच एलाइजा। आगे हम बताएंगे सैंडविच एलाइजा है, तो पहले एक को समझ लो, क्योंकि एलाइजा जब समझाएंगे तो कोई एक ही टाइप हम समझाएंगे पहले, तो वो कोई ना कोई टाइप होगा ही। देखिए पहले इस फिगर को समझिए, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले जो है एंटीजन को एक सबस्ट्रेट से इमोबिलाइज किया जाता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एंटीजन को, दिस इज एंटीजन, इट इज इमोबिलाइज टू ए सरफेस। पॉइंट नंबर 1, यहां पर ये सैंडविच एलाइजा है, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि ये एंटीजन कैसे इमोबिलाइज्ड है। तो इसमें या तो एंटीजन डायरेक्ट सरफेस से बाउंड है, like in this case direct ELISA. The first antigen is immobilized to the surface and then either surface, आपके पास दो तरीका है, इसी के आधार पर एलाइजा का डिफरेंट टाइप है कि एंटीजन जो है कहां पर इमोबिलाइज्ड है। अगर एंटीजन डायरेक्टली इमोबिलाइज्ड है सरफेस पर, किस सरफेस पर? ये जो सरफेस है, ये सरफेस कहां है? ये प्लेट के अंदर, इस वाल के चारों तरफ और बॉटम में, समझ रहे हैं बात को? इस वेल के चारों तरफ एंड टू द बॉटम ऑफ इट, दिस एंटीबॉडी, सॉरी, दिस एंटीजन शुड बी इमोबिलाइज्ड। ये एंटीजन का हमको कोटिंग होना चाहिए इस वेल के बॉटम पर या वाल, बॉटम एंड वाल, इसके अंदर में इनर लाइनिंग पर एंटीजन का कोटिंग होना चाहिए। किस एंटीजन का कोटिंग होना चाहिए? जिस एंटीजन को आप मेजर करना चाह रहे हो उसी एंटीजन का हमको कोटिंग चाहिए। तो एंजाइम एलाइजा ये बेसिक से चल रहे हैं। तो एंटीजन का कोटिंग, एंटीजन को इमोबिलाइज आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है, या तो डायरेक्टली एंटीजन को आप बाइंड करा दीजिए टू द, ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, ठीक है, और ये प्लास्टिक जो है बाइंड कर जाता है प्रोटीन के साथ। तो आपको ये हैंडल केयरफुली करना होता है, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के, नहीं तो आपका हाथ का प्रोटीन जो है बाइंड करेगा इसके प्लास्टिक के साथ। तो ग्लव्स वियर करते हैं एंड वी व्हाट वी डू, वी ऐड द एंटीजन टू इट। इधर आप पहले वाले तरीका में, यानी अगर एंटीजन को हमको इसमें डायरेक्ट करना है, एंटीजन को बाइंड कराना है, तो एंटीजन को हम डाल दिए इसमें सैंपल को और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिए, रात भर।
तो सैंपल में जो प्रोटीन्स है वो सब बाइंड हो जाएंगे हमारे, और उसके बाद हम इसको उल्टा करके फेंक देंगे, डिकेंट कर देंगे, जो बचा हुआ है इसको फेंक देंगे और उसको टैप करके फिर इसको वॉश कर देंगे। तो वॉश करने के बाद भी हमारा प्रोटीन जो है इस पर बाइंड किया हुआ रहेगा अंदर, बाकी सब निकल गया। तो पहले हम एंटीजन को, या तो आप डायरेक्टली एंटीजन को आप इमोबिलाइज करा दीजिए बाय ओवरनाइट इंक्यूबेशन, या नहीं तो आप एंटीबॉडी को बाइंड कराइए पहले, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट हो, एंड देन आप एंटीजन डालिए, जैसे कि सैंडविच एलाइजा में करते हैं। आप देख सकते हैं ये सैंडविच एलाइजा का फिगर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ सैंडविच एलाइजा क्यों बोले, एंटीजन इज ट्रैप्ड बिटवीन द कैप्चर एंटीबॉडी एंड द डिटेक्शन एंटीबॉडी। सैंडविच है, ऊपर एक ब्रेड है, बीच में आलू है और नीचे एक ब्रेड है, इसीलिए इसको सैंडविच एलाइजा बोलते हैं। डिटेक्शन एंटीबॉडी, कैप्चर एंटीबॉडी एंड एंटीजन बीच में। तो अगर जब डायरेक्ट एलाइजा है जिसमें हम एंटीजन को कोट कर दिए डायरेक्ट, तो उसमें कैप्चर एंटीबॉडी की जरूरत नहीं पड़ी। एंटीजन है, डिटेक्शन एंटीबॉडी है, एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी इज लिंक्ड विद एंजाइम, जैसा कि नाम है इसका, एंजाइम लिंक्ड। So the antibody is linked with the enzyme. Okay. So what this enzyme does, when you add the substrate of that enzyme, then the color is produced and you measure this color. तो जितना ज्यादा कलर होगा उसका मतलब उतना ज्यादा एंजाइम था, उतना ज्यादा एंजाइम है मतलब उतना ज्यादा आपका एंटीबॉडी है, उतना ज्यादा एंटीबॉडी है मतलब उतना ज्यादा एंटीजन है, सब 1:1 बाइंडिंग हो रहा है। So directly proportional. Amount of color is directly proportional to the amount of substrate. Amount of substrate is directly amount of product. Amount of product is directly proportional to the amount of substrate. Amount of substrate converted into the product is directly proportional to the enzyme, amount of the enzyme present. And amount of enzyme present is directly proportional to the capture antibody, detection antibody, which has been given, because this is linked to the detection antibody, or detection antibody is directly proportional to the amount of antigen which is present in the sample. तो ये दोनों फिगर में आप कंफ्यूज मत करना है, हो एक ही चीज रहा है। यहां पर क्या किए, पहले हम एंटीबॉडी कोट कर दिए और फिर हम एंटीजन डाले, तो एंटीजन इस एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया। अब इस एंटीजन के अगेंस्ट फिर एक दूसरा एंटीबॉडी हम डाले, तो फिर एंटीबॉडी हो गया। फिर इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, डिटेक्शन एंटीबॉडी के अगेंस्ट हम सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से लिंक्ड है उसको हम ऐड किए, तो ये भी इससे बाइंड हो गया। अब जो है देखो, मकान पर मकान, मकान पर मकान खड़ा हो गया। ये बेस है, ये बीच में फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, टॉप फ्लोर पर पानी का टंकी है, और यहाँ एंजाइम है। सबस्ट्रेट दिए, ये सिग्नल प्रोड्यूस किया, सबस्ट्रेट देने के बाद प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट जो है वो कलर्ड प्रेसिपिटेट है, और उस कलर्ड प्रेसिपिटेट को हम इस मशीन के द्वारा रीड कर लिए और फिर अमाउंट बता देते हैं। किसी को कहीं डाउट है तो पूछो, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के मन में डाउट होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा समझ गए जो अभी हम बताए। पूछेंगे नहीं तो हम एक एक करके। आ रहा है आवाज मेरा? यस सर आ रहा है बस। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो। सर इमोबिलाइज क्यों करते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, इमोबिलाइज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका भी कारण है। अब इमोबिलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है, और अगर ये मोबिलाइज नहीं, इसको फिक्स नहीं, नींव उसका फिक्स नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, अस्थिर रहेगा। हम कर पाएंगे अच्छा से मेजरमेंट? नहीं कर पाएंगे।
तो इमोबिलाइज करने का दूसरा फायदा ये भी होता है कि सीरम में सिर्फ आप जैसे फॉर एग्जांपल टीएसएच मेजर करना है, तो आपके सीरम में टीएसएच ही खाली अकेला तो नहीं ना है, बहुत सारा और भी हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब भी हो सकते हैं। तो हमको स्पेसिफिकली टीएसएच को ही इमोबिलाइज करना, बाकी को नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, हमारा फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बैकग्राउंड आएगा, नॉन स्पेसिफिसिटी आएगा। हमको मेजर करना है टीएसएच को, तो अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उसको हमको इग्नोर करना है, तो हम टीएसएच को ही सिर्फ इमोबिलाइज करेंगे। तो टीएसएच को जब इमोबिलाइज करेंगे तो अच्छा से टीएसएच ही सिर्फ इमोबिलाइज हो, तो उसके लिए हमको सैंडविच एलाइजा यूज करना पड़ेगा। तो सैंडविच एलाइजा में क्या है, तो सैंडविच एलाइजा में एक एंटीबॉडी है, कैप्चर एंटीबॉडी से पहले उसको कोट कर दिए। अब हम पूरा का पूरा सीरम डाल दिए, सीरम में एंटीजन प्यूरिफाई करके नहीं डाले, अब सीरम से सिर्फ टीएसएच प्यूरिफाई करना वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उससे अच्छा फिर एलाइजा हम करेंगे क्यों, टीएसएच तो अलग से हम निकाल लिए ही पहले। तो सीरम में पूरा मिक्सचर है अलग अलग तरह का चीजों का, और वो पूरा का पूरा हम डाल दिए इसमें, और उसमें टीएसएच भी है। अब टीएसएच जो है वो सिर्फ बाइंड करेगा कैप्चर एंटीबॉडी के साथ, बाकी प्रोटीन जो है वो तो बाइंड नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब हम प्लेट को वॉश कर देंगे। क्या करते हैं, ये प्लेट में भरा हुआ है लिक्विड, इसको उलट देते हैं नीचे फिल्टर पेपर पर, तो ये निकल गया, इसमें जो भी लिक्विड था निकल गया, और उसको टैप कर देते हैं, और उसके बाद फिर वॉशिंग सॉल्यूशन आता है, फिर इसमें मल्टी चैनल पाइपेट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक ही बार सब में वॉशिंग सॉल्यूशन भर लिए और एक बार में बटन दबाए, सब में ऐड हो गया। फिर उसको उल्टा कर दिए, जैसे कपड़ा धोते हो तो खंगारते हो, ठीक है, तो सरफ को कैसे निकलता है, बार बार 2-3 बाल्टी से पानी से फलहारते फलहारते सरफ निकल गया, फिर आप सुखा देते हो पसारने के लिए। तो उसी तरह सीरम को जब डालते हैं तो 1 घंटा छोड़ दिए इसके सेकक के ऊपर, तो जो टीएसएच मॉलिक्यूल है वो एंटीबॉडी से बाइंड कर गया, और जो टीएसएच नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो नहीं बाइंड किया। उसके बाद हम इसको पलट दिए, पहले तो पूरा निकाल दिए, उसके बाद जो सटा पटा होगा उसको भी हम वॉश कर करके 2-3 जितना बार वॉशिंग करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। और वॉशिंग के बाद ये जो एंटीजन एंटीबॉडी बाउंड है ये नहीं निकलता है, जो अनबाउंड है वो निकलता है। समझे बात को, इसलिए वॉशिंग बहुत जरूरी होता है एलाइजा में। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा लगा। वॉशिंग जो है बहुत ही जरूरी स्टेप होता है। आपको लगेगा कि क्या कर, अगर कपड़ा अच्छा से नहीं धोगे सरफ रह जाएगा, चट करेगा, अच्छा से साफ नहीं। वॉशिंग किस लिक्विड से करते हैं सर? वॉशिंग, अच्छा सवाल है। वॉशिंग का अलग लिक्विड आता है, वॉशिंग में थोड़ा सा डिटर्जेंट होता है, उसका एक स्पेशल डिटर्जेंट होता है, उसका नाम होता है ट्विन का भी बहुत ग्रेड है, 20, 30, 10, ठीक है, माइल्ड डिटर्जेंट, और काफी महंगा डिटर्जेंट होता है, और उसमें पीबीएस होता है, फॉस्फेट बफर सलाइन, ठीक है, बफर है, ट्विन है, यही सब है। तो समझ लो कि मोटा मोटी समझ लो एक स्पेशल टाइप का केमिकल है, उसको हम डाल दिए इसमें, पहले तो बाइंड करा दिए, छोड़ दिए एंटीबॉडी। और अगर सैंडविच एलाइजा करते हैं तो ऑलरेडी कॉमर्शियली आपका अवेलेबल होता है प्लेट, और उसमें एंटीबॉडी पहले से बाइंड है, कैप्चर एंटीबॉडी, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट उसमें एंटीजन डालना है, कैप्चर एंटीबॉडी पहले से बाउंड रहता है, तो एलाइजा प्लेट पर लिखा रहेगा कि दिस एलाइजा प्लेट इज फॉर टीएसएच का मेजरमेंट में ये एलाइजा प्लेट यूज करिएगा। T3 का मेजरमेंट में दूसरा एलाइजा प्लेट है, वो T3 वाला से टीएसएच वाला मेजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एलाइजा प्लेट स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड है, उसमें कैप्चर एंटीबॉडी जो है वो उसी एंटीजन के अगेंस्ट है। तो टीएसएच का जो एलाइजा प्लेट है उसमें कैप्चर एंटीबॉडी जो है टीएसएच का है। ओके, तो ये ज्यादातर सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सैंडविच एलाइजा। बट एक हम यहाँ डेफिनेशन में आपको क्या बोल रहे थे, दिस इज डन ईदर डायरेक्टली वाया द यूज ऑफ ए कैप्चर एंटीबॉडी इटसेल्फ इमोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस। या तो कैप्चर, अब हम इमोबिलाइज कर रहे हैं एंटीजन को 2 तरीका से, या तो कैप्चर एंटीबॉडी जो पहले से इमोबिलाइज्ड है उससे एंटीजन बाइंड हो गया तो एंटीजन भी इमोबिलाइज्ड हो गया,
या दूसरा तरीका है डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट एलाइजा में कर होता है। डायरेक्टली बाइंड है तो यहाँ पर बहुत कम केमिकल का जरूरत पड़ा, एंटीजन डायरेक्ट बाइंड किया, हम प्राइमरी एंटीबॉडी उसमें डाल दिए जो एंटीबॉडी के अगेंस्ट है। प्राइमरी एंटीबॉडी इज कंजुगेटेड विद द एंजाइम and giving upon the substrate, enzyme will give the colored product and colored product will be measured। ये डायरेक्ट एलाइजा हुआ। और इसी में अब देखो मॉडिफिकेशन इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, उसमें एक और एंटीबॉडी आ गया, ग्रीन वाला जो है ये सब कैप्चर डिटेक्शन एंटीबॉडी है। इस फिगर में ग्रीन इज द डायरेक्ट एलाइजा में ये आपका डिटेक्शन एंटीबॉडी है, इनडायरेक्ट डिटेक्शन एंटीबॉडी। सैंडविच एलाइजा में ये वाला डिटेक्शन एंटीबॉडी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एलाइजा भी हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा ये और टेढ़ा है आपके। आप मोटा मोटी ये तीन समझ लो, एग्जाम में आएगा तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो तीनों को थोड़ा थोड़ा डिटेल करोगे। 5 नंबर का रहेगा तो सिर्फ एक के बारे में बताना, सैंडविच एलाइजा बता देना बस। तो 15 रहेगा तो पूरा थोड़ा डिटेल में 3 फोटो बनाओगे। तो अब देख लो, तो इनडायरेक्ट एलाइजा में देखो क्या हो रहा है, एंटीजन तो पहले से इमोबिलाइज्ड है सरफेस पर वेल में, उसके ऊपर हम डाले प्राइमरी एंटीबॉडी। डायरेक्ट एलाइजा में क्या था, प्राइमरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट था। ओके, यहाँ कॉन्जुगेट मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी इज कॉन्जुगेटेड विद द एंजाइम, ये ब्राउन वाला एंजाइम है। लेकिन इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है, जैसा नाम है इनडायरेक्ट है, तो प्राइमरी आपका डिटेक्शन एंटीबॉडी अकेला है, ये कोई कॉन्जुगेशन किसी के साथ नहीं, ये अकेला है, सिर्फ एंटीबॉडी है। सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेटेड है, और सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है उसके लिए एंटीजन कौन है, प्राइमरी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या होता है। तो जब प्राइमरी एंटीबॉडी को अगर हमको डिटेक्ट करना है, एक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है, तो उसके लिए फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं। अब सपोज करो कि ये हमारा आप टीएसएच को मेजर कर रहे हो, तो ये एंटीबॉडी जनरेट कराए किसी डिफरेंट एनिमल में, सपोज हॉर्स में कराए जनरेट, ये तो ह्यूमन का था तो एंटीबॉडी जनरेट होगा दूसरा एनिमल में, सपोज रैबिट में कराए, ठीक है। अब रैबिट के एंटीबॉडी के अगेंस्ट हमको एंटीबॉडी चाहिए, तो अब रैबिट के एंटीबॉडी, तो फिर ये भी रैबिट का एंटीबॉडी को हमको दूसरे एनिमल में इंट्रोड्यूस करा के एंटीबॉडी जनरेट करना होगा। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी का ओरिजिन कहाँ हो गया, सपोज रैबिट का के अगेंस्ट एंटीबॉडी किस में बनेगा, दूसरा एनिमल में, तो सीप, सपोज करो इसको सीप में यूज कर सकते हो, सीप, रैबिट, ऊंट, बंदर, गधा, जिसको भी एनिमल को यूज कर सकते हो, लेकिन जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट में होता है सीप, रैबिट, ओके, ये सब। तो फर्स्ट वाला जो है, ये जो है आपका डिफरेंट एनिमल नंबर 1, तो एनिमल नंबर 1 के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा दूसरा एनिमल के अंदर, एनिमल नंबर 2, एंड दिस इज एनिमल 0, यानी जिसका हमको मेजर करना है। तो ये सब का ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल से है। इसका ओरिजिन डिफरेंट एनिमल, यहाँ 2 डिफरेंट ओरिजिन्स, यहाँ 3 डिफरेंट ओरिजिन्स, हियर अगेन 3 डिफरेंट कैप्चर एंटीबॉडी, एंड यहाँ 3 और 4 डिफरेंट ओरिजिन्स हो सकता है। ये आपको समझ में आया अंतर दोनों में, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा का? यस सर। यस सर। Yes, sir. इनडायरेक्ट एलाइजा में सेकेंडरी एंटीबॉडी इज कॉन्जुगेटेड टू द एंजाइम, इज बाउंड टू द एंजाइम, कॉन्जुगेट बोल दिए मतलब एंजाइम और एंटीबॉडी का कॉन्जुगेट है, दोनों प्रोटीन है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है, बट दे आर कोवेलेंटली लिंक्ड। आर्टिफिशियली हम इसको कोवेलेंटली लिंक करते हो। तो एंजाइम जो है, पूछो कौन सा एंजाइम है, ज्यादातर इसमें एचआरपी एंजाइम यूज करते हैं, इसलिए ब्राउन कलर दिखाया भी है इसमें। एचआरपी होता है हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, और उसका सबस्ट्रेट होता है H2O2, और एक और होता है डैब कहते हैं, वो सब उतना जानना जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल समझ लीजिए। इनडायरेक्ट एलाइजा आप समझ गए, डायरेक्ट एलाइजा इनडायरेक्ट एलाइजा में अंतर। सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा में क्या किए, यहाँ पर इमोबिलाइज हम कैसे किए एंटीजन को, पहले कैप्चर एंटीबॉडी हम बाउंड कराए प्लेट से, और कैप्चर एंटीबॉडी से फिर हम एंटीजन डाल दिए, तो कैप्चर एंटीबॉडी विल बाइंड टू द एंटीजन, हम वॉश कर दिए, इसके बाद जो भी एक्सेस था वो वॉश आउट, हर स्टेप में वॉशिंग है, ठीक है ना, हर टाइप का एलाइजा में के हर स्टेप पर वॉशिंग है। जैसे
यहाँ पर एंटीजन हम दिए, रात भर छोड़ दिए, बाउंड हो गया, सुबह उठे और उसको हम डिकेंट करके 3 बार वॉश कर दिए, तो जो अनबाउंड एंटीजन है, अदर मॉलिक्यूल्स है, वो सब निकल गया, सिर्फ TSH रह गया यहाँ पर बाउंड। ओके, और नहीं TSH और अदर, क्योंकि प्लेट तो स्पेसिफिक नहीं है ना प्लेट पर सब इसका, इसीलिए ये दोनों का थोड़ा डिसएडवांटेज है और इसका फायदा है। तो प्लेट पर क्या हो रहा है, सारे आपके सीरम में जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सब बाइंड कर रहे हैं प्लेट प्लास्टिक से, उसमें TSH भी बाइंड कर रहा है, T3 भी बाइंड कर रहा है, 1 2 3 हजारों तरह के प्रोटीन है, सब बाइंड किए। अब हम फिर उसके बाद वॉश कर दिए उसको, तो वॉश करने के बाद जो अनबाउंड था वो निकल गया। अब हम एक्सेस जो था, अब प्राइमरी एंटीबॉडी डाले, प्राइमरी एंटीबॉडी खोज के जहां पर रहेगा TSH वहीं पर वो बाइंड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बाइंड नहीं भी, बाइंड कर गया, लेकिन जहां पर बाइंड नहीं है वहां पर भी तो एंटीबॉडी पड़ा हुआ है, ऐसे ही बाइंड नहीं है लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में था, इसलिए हम उसको गिरा दिए, डिकेंट कर दिए। डिकेंट करने के बाद फिर वॉश कर दिए, प्राइमरी 3 बार वॉश कर दिए, तो जो अनबाउंड था प्राइमरी एंटीबॉडी वो भी निकल गया। तो अब जो एंटीबॉडी बचा हुआ है वो एंटीजन के साथ जो बाउंड फॉर्म में है वही बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार वॉशिंग जो है हम हर स्टेप पर कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं वॉशिंग, फिर यहाँ पर कर रहे हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी दिए, उसके बाद वॉशिंग कर दिए, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी दिए, फिर वॉशिंग किए, ताकि अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी निकल जाए। अनबाउंड अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी रह गया तो हम सबस्ट्रेट डालेंगे, तो एंजाइम तो वहां भी है, तो वो भी कलर दे देगा, अनबाउंड भी। हम चाहते हैं कि अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी कलर ना दे, सिर्फ बाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी कलर दे, तभी ना डायरेक्ट कोरिलेशन होगा। तो इसलिए वॉशिंग बहुत जरूरी है। और सैंडविच एलाइजा में फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, कि हम सिर्फ, आप स्पेसिफिकली उसको चूज कर सकते हो कि सिर्फ TSH ही बाउंड करेगा आपका एलाइजा प्लेट से, क्योंकि एंटीबॉडी जो है TSH के ही अगेंस्ट है। आपने पूरा का पूरा सीरम डाल दिया, ओनली योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट विल बाइंड टू द एंटीबॉडी, कैप्चर एंटीबॉडी, अदर प्रोटीन्स विल नॉट बाइंड टू योर प्लेट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी कोटेड विद द कैप्चर एंटीबॉडी। उसके बाद आप वॉश कर दिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, अदर प्रोटीन्स आर ऑल्सो बाइंडिंग, एंड उसके बाद आप एंटीबॉडी डाल रहे हैं। इसमें फायदा क्या मिला, पूरा का पूरा प्लेट ही आपका दैट स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके कैप्चर एंटीबॉडी से पहले से बाइंड कराया हुआ है और कॉमर्शियली अवेलेबल है, वो प्लेट मिल गया आपको, TSH का प्लेट है, उसमें फिर आप डायरेक्ट क्या डाले, एंटीजन, यानी ये यहाँ तक ये पहले से बनाया हमको मिला हुआ है, कैप्चर एंटीबॉडी लगा हुआ प्लेट में, हम डाले उसमें एंटीजन डाल के वॉश किए, वॉश करने के बाद फिर डाले प्राइमरी एंटीबॉडी, वॉश किए, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी, वॉश किए, फिर सबस्ट्रेट डाले, कलर डेवलप हुआ, कलर डेवलप होने के बाद फिर हमको एक स्टॉप सॉल्यूशन डालना होता है, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग रिएक्शन है ना, ये चलते रहता है। अगर छोड़ दोगे तो कलर इतना डेवलप हो जाएगा कि पूरा काला हो जाएगा आपका प्लेट। तो एक फिक्स टाइम रखते हैं जहां पर स्टॉप कर देते हैं, जैसे 10 मिनट 5 मिनट छोड़ दिया उसमें, लेकिन हर बार आपको वही सेम टाइम रखना होगा, स्टैंडर्डाइज करना होगा उसको। तो हम उसको स्टॉप सॉल्यूशन होता है, H2SO4 जनरली होता है डाइल्यूटेड, तो उसको हम ऐड कर देते हैं। तो स्टॉप सॉल्यूशन ऐड करने के बाद कलर डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हम मशीन में उसको एलाइजा प्लेट, पूरे प्लेट को रख करके हम रीडिंग ले लेते हैं, कॉलोरीमेट्रिक रीडिंग। तो दिस इज अबाउट द सैंडविच एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा एंड डायरेक्ट एलाइजा। किसी को प्रॉब्लम है, कहीं कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है? समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ गए। याद रखो ना, डायरेक्ट एलाइजा 1 तल्ला मकान, 2 तल्ला मकान, 3 तल्ला मकान, याद रख लो, एग्जाम में आ गया तो ऐसे बना देना। समझ में आ गया तो आराम से लिख दोगे। अब देखिए, तो इसका मेन पॉइंट क्या था, ईदर डायरेक्टली, जैसा कि डायरेक्ट, और वाया द यूज ऑफ कैप्चर एंटीबॉडी इटसेल्फ मोबिलाइज्ड ऑन द सरफेस, जैसे कि सैंडविच एलाइजा में किया। द एंटीजन इज देन कॉम्प्लेक्स्ड टू ए डिटेक्शन एंटीबॉडी, ठीक है, conjugated with an enzyme which upon adding substrate gives the color। डिटेक्शन एंटीबॉडी दिए, या आप ये भी हो सकता है कि आपका डिटेक्शन एंटीबॉडी जो ही डायरेक्ट एंजाइम से लिंक है, इसमें एक मॉडिफिकेशन हो सकता है,
और होता भी है आजकल, वही मॉडिफिकेशन के साथ यूज करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? यहाँ पर जो है इंस्टीड ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडी, आपका प्राइमरी एंटीबॉडी ही जो है उसके साथ क्या है, एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड। इसकी आवश्यकता नहीं सेकेंडरी एंटीबॉडी की, पहले सेकेंडरी एंटीबॉडी भी यूज करते थे। ठीक है, यही डायरेक्टली लिंक्ड है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। ओके, the antigen is then complex to a detection antibody conjugated with an enzyme which upon adding the, यानी ये वाला जो है इसमें ये आप हटा भी सकते हैं, ये एंजाइम डायरेक्टली यहाँ पर अगर लिंक्ड है डिटेक्शन एंटीबॉडी में ही, तो वो एक एडवांस मॉडिफिकेशन है इसका, सैंडविच एलाइजा का। एंड एलाइजा ऐसे इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन ए मल्टीवेल प्लेट 96 और 384 wells which provides the solid surface to immobilize the antigen. Immobilization of the analytes facilitate the separation of the antigen from rest of the components in the sample. देखो साक्षी पूछी थी इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं, देखो आंसर लाइज ही है, हम समझा भी दिए हैं। इमोबिलाइजेशन से क्या हुआ, जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है एनालाइट्स का वो सब हम वाश कर करके बाहर निकाल देंगे फिर, और जो बाउंड रह जाएगा वो रह जाएगा। This characteristics makes ELISA one of the easiest assay to perform on multiple samples simultaneously. अब इस फिगर को आप देखिए, ये बेसिकली क्या है, सैंडविच एलाइजा है। और कैसा सैंडविच एलाइजा है, क्लियर है कि नहीं है? सैंडविच एलाइजा की कुछ दूसरा है, बताओ तो देख के। सैंडविच चला जाए सर। सैंडविच एलाइजा ना, देख रहे हो ना सैंडविच बन रहा है। हाँ, एंटीजन बीच में है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं। पर प्राइमरी एंटीबॉडी में ही एंजाइम लिंक है। हाँ, वेरी नाइस। हु इज दिस, क्या नाम है आपका? सलमा सर। गुड सलमा। प्राइमरी, हम जो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं प्राइमरी एंटीबॉडी में ही एंजाइम लिंक्ड है। ठीक है, देखिए कैप्चर एंटीबॉडी है, सरफेस पर इमोबिलाइज किया गया, एंटीजन को आप डाले, वाश कर दिए, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में वाशिंग है। फिर लेवल्ड एंटीबॉडी एडिशन, एंटीजन के बाद लेवल्ड एंटीबॉडी। लेवल्ड एंटीबॉडी मतलब या तो कोई क्रोमोटोफोर या एंजाइम इज लिंक्ड। थर्ड में सबस्ट्रेट ऐड कर दिए, लेवल्ड एंटीबॉडी से सबस्ट्रेट जो है रिएक्ट किया तो सिग्नल दिया। सिग्नल इसलिए यहाँ पर सिग्नल लिखा क्योंकि ये कुछ एडवांस टाइप ऑफ एंजाइम्स भी हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। यहाँ पर हम HRP जब देंगे तो तो इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, सिग्नल सिग्नल ही कलर ही हो गया एक तरह से। तो मेनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर देयर। ओके, तो जो सबसे सिंपल वाला है वो है HRP, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ब्राउन कलर फॉर्म करता है और स्टॉप सॉल्यूशन डालने पर ये येलो कलर का हो जाता है। सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ऐसे एविडीन बायोटीन स्ट्रेपविडीन एक सिस्टम ये भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए सिग्नल लिखा, सिग्नल इज ए कॉमन टर्म। या हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा हम मॉलिक्यूल अटैच किए एंजाइम जो लाइट प्रोड्यूस करे या कोई और सिग्नल दे, ठीक है, ताकि यहाँ पर अब बाइंडिंग हो गया है। तो बेसिकली सिग्नल इज कलर सिग्नल, और दिस सिग्नल इज डिटेक्टेड बाय। सर ये बाइंड कैसे हो जाएगा वो? नहीं समझे आपकी बात। बाइंडिंग हो रहा है तो सर क्या चीज से बाइंडिंग हो रहा है, कैसे होगा? कौन वाला बाइंडिंग? यहाँ पर सब जगह बाइंडिंग है। विच बाइंडिंग, किस बाइंडिंग की बात कर रहे हैं आप? तो 4 नंबर पे जो बाइंडिंग हो रहा है सर। 4 नंबर पर कौन सा, ये बाइंडिंग? जी सर। हाँ, ये बाइंडिंग देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में स्पेसिफिसिटी होता है, बाइंडिंग होता है, ये जानते हैं आप। एंटीजन इज, एंटीबॉडी इज हैविंग द एफिनिटी विद द एंटीजन। जी एंटीजन जैसे एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ संबंध है, वही एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ संबंध है। जो रिश्ता लाइगेंड का रिसेप्टर के साथ है, जैसे पति पत्नी, उसी तरह ये भी एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल
फिटनेस, मतलब एंटीजन जो है एंटीबॉडी के अंदर पॉकेट में जाके फिट हो जाता है, परफेक्ट फिट। जैसे दर्जी के पास गए कपड़ा बनाने, तो आपके फिटिंग के हिसाब से वो काटेगा, तो फिर वो कपड़ा फिट होगा। इसी तरह एंटीजन जो के ऊपर एंटीबॉडी फिट हो जाता है, ये हमारा इम्यूनोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहां पर सैंडविच एलाइजा में जो पेयर ऑफ एंटीबॉडी हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये पेयर ऑफ एंटीबॉडी जो है वो सेम एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक इज अगेंस्ट द एंटीजन। लेकिन अब आप कहोगे ये एंटीबॉडी, नीचे वाला एंटीबॉडी जो है कैप्चर एंटीबॉडी इज बाइंडिंग, इज स्पेसिफिक टू द एंटीजन, एंड डिटेक्शन एंटीबॉडी इज आल्सो स्पेसिफिक टू द एंटीजन। दैट मीन्स व्हाट? आप ये भी सोच सकते हो दिस एंटीबॉडी इज इक्वल टू दिस, देन this is also specific to this is also specific to capture antibody is also specific to this, and detection antibody is also specific to this। तो क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? नहीं। डिटेक्शन एंटीबॉडी और कैप्चर एंटीबॉडी दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। देखो दोनों अलग अलग एपिटोप को, एपिटोप क्या होता है? ए स्ट्रक्चरल मोइटी प्रेजेंट ऑन द एंटीजन सरफेस, जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है, जहां पर एंटीबॉडी, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। तो एपिटोप जो है वो स्ट्रक्चरल एरिया है एंटीजन का, जिसको एंटीबॉडी जो है स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है और वहां पर फिट होता है जाकर के। तो ये एंटीबॉडी जो है, डिटेक्शन एंटीबॉडी इज फिटिंग इन ए डिफरेंट एरिया and the capture antibody is fitting in different area of the antigen, so it is attached to a different epitope and that is attached to the different epitope. Both are specific to the antigen, but the specificity with the antigen is associated with different epitopes. अगर सेम एपिटोप के अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी होता तो ये बाइंड करता, सैंडविच बनता। ये नीचे ये उलट जाता, नीचे से कोशिश करता बाइंड करने का, फिर इन दोनों में कंपटीशन हो जाता, हम बाइंड करेंगे कि तुम बाइंड करोगे। इसीलिए डिफरेंट एपिटोप के अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी रखी जाती है। किसकी? किसकी? डिटेक्शन एंटीबॉडी की। ओके, अच्छा, समझ में आ रही बात आपको? समरीन, जी सर। कौन पूछे थे सवाल, समरीन या सिमरन? सिमरन सर। सिमरन, हाँ। आपके सवाल का जवाब मिला या अभी भी कोई समस्या है? बताइए। मिल गया सर। मिल गया। ये वाला जो बाइंडिंग है सरफेस के साथ एंटीबॉडी का, दिस इज नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। ये जो मटेरियल है प्लास्टिक का, माइक्रोप्लेट के अंदर जो प्लास्टिक का मटेरियल, दिस प्लास्टिक बाइंड्स विद द प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, वो भी, किसी के प्रति ये भेदभाव नहीं है इसकी। इसीलिए इसको ये पूरा पैक आता है और जिस समय एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी समय सील खोलते हैं, ग्लव्स लगाए रखते हैं, ताकि कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में है ना, हवा के माध्यम से कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ गया वेल में, उसके अंदर अपना उसका प्रोटीन है, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन है, वो फिर यहाँ कंटामिनेशन हो जाएगा। इसलिए इसको सील रखा जाता है और एक माइक्रो एनवायरनमेंट में जहाँ